ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सूरज की पहली किरण के साथ ही रसोई में बर्तनों की आवाज़ गूंजने लगी। नेहा हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठी, चाय बनाई और धीरे धीरे अपने पति रोहित को उठाने के लिए बेडरूम में गई। चाय ठंडी हो जाएगी, उठो ना, उसने प्यार से कहा। रोहित ने करवट बदलते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर और सोने दो नेहा। शादी के शुरुआती दिन कितने खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच की बातचीत कम होती गई और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। नेहा को हमेशा लगता था कि रोहित उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। नेहा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी। उसने शादी से पहले एक बड़ी कंपनी में नौकरी की थी, लेकिन शादी के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर वक्त अपने काम में व्यस्त रहता। धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि रोहित सिर्फ अपने काम और दोस्तों में ही खोया रहता है। वह उसकी परवाह नहीं करता। नेहा की हर शिकायत का जवाब हमेशा यही होता, तुम्हें फालतू की बातों की आदत है। परवाह कब की तुमने मेरी? नेहा ने एक दिन गुस्से में रोहित से पूछ लिया। तुम्हें हर चीज में शिकायत ही करनी है। मैं इतना काम करता हूँ, वो सब दिखता नहीं तुम्हें? रोहित ने जवाब दिया। उस रात नेहा ने सोच लिया कि वह अब अपनी भावनाओं को रोहित के सामने व्यक्त नहीं करेगी। एक दिन रोहित को ऑफिस से घर लौटने में देर हो गई। नेहा परेशान थी, लेकिन उसने फ़ोन पर रोहित को कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। शायद उसे मेरी चिंता नहीं है तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं, उसने खुद से कहा। रात के 11 बज चुके थे। अचानक रोहित का फ़ोन आया। नेहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही नेहा का दिल धड़क उठा। वह तुरंत रोहित के पास भागी। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसने देखा कि रोहित बुरी तरह घायल था। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम ठीक हो जाओ रोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा। उस पल रोहित को एहसास हुआ कि नेहा उसके लिए कितना कुछ करती है। रोहित की तबीयत ठीक होने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे को ज़्यादा समय देंगे। रोहित ने अपने ऑफिस का काम कम किया और नेहा ने भी घर के काम में खुद को थोड़ा रिलैक्स करना शुरू किया। अब हर शाम दोनों एक दूसरे से अपने दिन भर की बातें शेयर करते। रोहित ने नेहा को उसकी रुचि के कामों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नेहा ने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया और धीरे धीरे एक बार फिर अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए रोहित से पूछा, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे पूछा था मेरी परवाह कब थी तुम्हें? रोहित ने जवाब दिया, अब मैं समझ गया हूँ कि परवाह सिर्फ कहने से नहीं होती, तुम्हारी हर बात, हर भावना को समझना ही असली परवाह है। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि उनके रिश्ते में फिर से वही मिठास लौट आई थी जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। रिश्तों में परवाह का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें, बल्कि यह है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। नेहा और रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना जरूरी है, वरना वे रिश्ते में दरार पैदा कर सकती हैं। यह कहानी असल जिंदगी की एक झलक है, जहां प्यार, गलतफहमियां और समझदारी से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।